क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हो। एक क्लास 12 तो ना तुम्हारी जिंदगी की सबसे मुश्किल क्लास होने वाली है। इसमें नंबर लेना तो मैडना तो इंतहाई मुश्किल होता है। वो बच्चे जिन्हें क्लास 11 में नंबर कम आए हैं, उन्हें क्लास 12 में भी नंबर कम ही आ रहे होते हैं। जो तुम्हें ये बात कहता है वो तुम्हें बिल्कुल झूठ कहता है। एक क्लास 12 ना तुम्हारी जिंदगी की सबसे मजेदार क्लास होगी। वो कैसे? इसे मैं और तुम, हम दोनों मिलकर मजेदार बनाएंगे। हर वो चीज, हर वो प्रॉब्लम जो तंग कर रही होगी, मैं और तुम, हम दोनों मिलकर इसका मुकाबला करेंगे। चलो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं अपना दोस्त इंट्रो, वो बच्चे जो नए हैं। नाम मेरा अब्दुल्ला मुगल है, पेशे से मैं एक साइंस का टीचर हूँ और जिसने पिछले सालों से काफी बच्चों को गाइड किया, जो क्लास 11 के थे या 12 के थे। और मुझे बच्चे मैसेज करके जो मर्जी कहें, जैसे कि कहते हैं, कुछ सर अब्दुल्ला कहते हैं, कुछ अब्दुल्ला भाई कहते हैं। एक्चुअली में तो वैल्यू शो करनी है ना, रिस्पेक्ट शो करनी है ना, जिस नाम से मर्जी क्यों ना बुलाएं। आप इस चेहरे को देख लें, ये तुम्हें पूरी क्लास 12 में और इसके बाद भी तुम्हें मैं ही नजर आ रहा हूँ तुम्हारी हर मामले में गाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चाहे वो लेक्चर हो, स्ट्रेटजीज हो, यानी हर वो चीज जब क्लास 12 में भी चाहिए होगी और उसके बाद चाहिए होगी जब भी कॉलेज की लाइफ होगी, यूनिवर्सिटी की लाइफ होगी, सब कुछ आपको इस तरह से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले अब बात आती है हमने क्लास 12 को स्टार्ट कैसे करना है। मेरे दोस्त, इससे पहले कितने बच्चों को गाइड किया जो क्लास 11 के थे या 12 के थे। मुझे इस चीज का हो चुका एक्सपीरियंस। बच्चे ऐसे कौन से गलतियां कर रहे होते हैं जो क्लास 11 में करते हैं, फिर उन्हें क्लास 12 में ठीक करनी होती हैं ताकि अपनी क्लास 12 में एक अच्छा मेड ना सकें। ये सब कुछ ना मैं तुम्हें ही बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे मेन चीज आती है अपना आपने क्लियर करना है माइंड सेट और टारगेट। यानी अपने दिमाग में ये बात नहीं देनी जो तुमने जब सुन रखी होगी, फिर दिमाग में वैसे बात आ रही होगी, क्लास 11 में कोई गलती हो चुकी है, सही नंबर नहीं कर पाए, सही तैयारी नहीं कर पाए और डर रहकर नंबर कम मारे होंगे तो क्लास 12 में यही होगा। ऐसी बात नहीं है। मैं ऐसे तो बच्चों को जानता हूँ, क्लास 12 में तो क्लास 11 में तकरीबन फेल ही थे, लेकिन क्लास 12 में किया, बोर्ड में क्वेश्चन लेकर दिखाई। हाँ जी, ये पॉसिबल है। चलो मैं तुम्हें खुद की स्टोरी समझाता हूँ। जी, मैं आपका सर अब्दुल्ला। हुआ क्या था, मेरी बात मैट्रिक में बायो ग्रुप था, ठीक है। उसके बाद जब मैट्रिक का रिजल्ट आया, हर बार की तरह जो पहले बोर्ड एग्जाम दिए या फिर स्कूल की एग्जाम क्यों ना दे, ट्यूशन आ जाती थी, ठीक आ जाती थी। अब मैट्रिक के बाद जब रिजल्ट आया तो जो थे मेरे सीनियर थे, उन सब ने मुझे कहा आपने करनी है एफएससी प्री मेडिकल और वहां पर अपने अच्छे नंबर लेके दिखाने हैं, जो क्योंकि उसमें मेरे स्कूल के प्रिंसिपल भी थे। मैंने कहा ठीक है, ज्वाइन कर लिया। अब क्लास 10 में अपने आप को ना इस फैंटेसी में रखा, एफएससी में मेडिकल थी, कि कोई नहीं, पहले वो गुजर गई थी, आप भी अच्छे नंबर ले लेंगे, नंबर लेके दिखा देंगे। हुआ क्या, ऐसी गलती में 17 साल ज़ाया हो गया। अब आखिरी में ही ना आ गया, समझ आ चुकी थी मेहनत करनी पड़ेगी, उस बगैर काम में चलेगा। मेहनत की, सिलेबस तैयार भी किया, रिवाइज भी कर लिया। एग्जाम हाथ जाके बैठे, पेपर लिखने के लिए एमसीक्यूज ऐसे मुकम्मल हो गए, बबल फिल करने थे, फिर शॉर्ट देखे, लॉन्ग देखे, सारे आते हैं। लिखने लगा, लिखा ही नहीं गया। फिर उस दिमाग में एक बात आई, मैंने 17 साल तो तैयारी की नहीं, 17 साल तो कोई टेस्ट दिया नहीं, प्रैक्टिस की नहीं, अब कैसे कर लूंगा। कोशिश तो की लेकिन नहीं मुकम्मल कर पाया। फिर नतीजा क्या हुआ, बाकी पर भी ऐसे होते रहे और मेरिट कितना बना, क्लास 11 का 60% नंबर आ रहे थे। बहुत बुरा लगा। इससे बुरा नहीं लगा कि नंबर कम है, बुरा ये लगा मेरे पे ट्रस्ट किया गया था, सबने ट्रस्ट किया। हर साल टीचर नहीं आते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन टेस्ट मेरे भी करते थे, लेकिन बुरा लगा। अब क्लास 12 में तमाम चीजें लिखी, मैंने गलतियां क्या की थी, उन पे मेहनत की, यानी अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया और फिर क्या बना, क्लास 12 में 95% नंबर लिए। जी, ये पॉसिबल है। क्लास 11 60% थे, यानी पास होना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन क्लास 12 ने किया 95% तक नंबर लिए। ये पॉसिबल है। फिर पता क्या हुआ था, वही सर जिनको बुरा लगा था नंबर देखकर, उन्होंने लगाया इतने स्टेटस, ये देखो क्लास 11 में नंबर, ये क्लास 12 में नंबर, टू मच इंप्रूवमेंट, जगह जगह से मैसेज है। ऐसा पॉसिबल होता है, तुम्हारे साथ भी होगा। कोई प्रॉब्लम बात नहीं, क्लास 11 नंबर कम आ गया, अभी भी मौके हैं, अपॉर्चुनिटी मिलती है। बस अपना जो माइंडसेट क्लियर किया है, टारगेट क्लियर किया है, अब तुमने अपने टारगेट रख लेना है। जो भी हो गया, जैसी गलती क्यों ना हो, क्लास 12 में मुझे 95% ऊपर नंबर लेके दिखाने हैं। कैसे पॉसिबल होगा, सब कुछ पॉसिबल होगा। मैं और तुम, हम दोनों मिलकर पॉसिबल करेंगे। मैंने आपको अपनी एग्जांपल दे दी है, वैसे हर साल बच्चे होते हैं, इस साल भी होंगे, आप में से होंगे और तुम होगे, नंबर लेके दिखाओगे। कोई मसले बात नहीं है, गलतियां हो जाती होती हैं, लेकिन बाद में उन गलतियों को ठीक कर भी लेते हैं। अगर मेहनत करते हैं, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं। सबसे पहले सबसे मेन चीज है, आपने अपना सिलेबस कवर करना है। अब क्लास 12 में आ चुके हो ना,
ये रूल याद रखना, ये क्लास 12th है, यहाँ पर सिलेबस का और टाइम का इनवर्स रिलेशन है। यानी जहाँ पर सिलेबस अगर बढ़ गया ना, टाइम उतना ही कम हो जाएगा। ऐसा ही होता है, अगर सिलेबस बढ़ गया है, टाइम इनवर्स है, उतना ही टाइम कम हो जाएगा। मतलब ये टफ तो होगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। क्लास 12th है, इससे अपना लेवल होता है। अब तुमने कॉलेज से बाद जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, इंटर एग्जाम देना है ना, ये क्लास 12 उसमें मेन रोल प्ले करेगी। यानी यहाँ पर आपने कभी ये नहीं करना रिजल्ट आएगा तब स्टडी स्टार्ट करेंगे, जिसने क्लास 11 में किया था, मैट्रिक रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों ने तैयारी स्टार्ट की थी। यहाँ पर वो काम नहीं करना, आपको डे फर्स्ट से मेहनत करनी पड़ेगी, स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ ना, तुम्हें सारी बुक्स करनी पड़ेंगी, चाहे साइंस की हो या आर्ट्स की हो, उन्हें डे फर्स्ट से ही करना पड़ेगा। ये बात आपने गौर कर ली होगी। आर्ट्स की बुक्स तैयार तो रहती है एंड पे, लेकिन ये प्रैक्टिस करना जरूरी होती है ताकि एग्जाम हॉल में जाकर हम उसे लिख पाए। अब जो आपने जो यहाँ पर लिखा हुआ मंथली इंपॉर्टेंट चैप्टर तैयार करनी है, मतलब क्या बात आ गई, मतलब आपने अपने क्लास 11 के जो दिए बोर्ड एग्जाम, वहां से गौर कर लिया होगा। हमने सिलेबस कभी मुकम्मल तैयार नहीं करना होता, बल्कि होते हैं कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट, हमने उन्हें ही मुकम्मल तैयार करना होता है और वहां से हमारा सिलेबस मुकम्मल रहता है। और क्लास 12 में भी सेम ही चीज है, सेम ही चीज होगी। आगे भी कुछ होंगे इंपॉर्टेंट करने वाले, फुल सिलेबस नहीं तैयार करने वाला। अब उन तमाम चैप्टर को मैं आपका अब्दुल्ला कंप्लीट डिटेल में लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। आपका इंतजार नहीं करेंगे कि दिसंबर है, जनवरी है तब स्टार्ट करें, नहीं, अब से स्टार्ट करेंगे। हम वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर लेक्चर भी होंगे। तीनों बुक्स के, बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आपके लेक्चर आ रहे होंगे इन डिटेल, बड़े सिंपल आसान तरीके से आ रहे होंगे और वही लेक्चर आपके लिए काफी रहेंगे स्टेप बाय स्टेप हर बुक में फुल नंबर लाने के लिए, ये आपको मिल रहे होंगे। और मेरे दोस्त, तुमने ये बात देख ही ली होगी, अगर काम अब से स्टार्ट ना किया फिर काम जमा हो जाएगा। तो पता है ना, जब बोर्ड एग्जाम हो रहे थे, सुबह एग्जाम है, उससे पहले एक रात थी, कितना स्ट्रेस था, डिप्रेशन थी, प्रेशर था और पेपर में डर लग रहा था। हुआ था ना, क्यों हुआ था? बार बार रिवाइज नहीं किया था, प्रैक्टिस नहीं की थी, टेस्ट नहीं दिए थे, करने थे लेकिन कर नहीं पाए, डे 1 से स्टार्ट नहीं किया था। अब ये गलती नहीं होने देनी, तुमने कम अभी स्टार्ट करना है। हजारों बच्चों को जानता हूँ जब ठीक हो जाएंगे और वो नंबर लेंगे, हजारों बच्चों को जानता हूँ जो बस बात करते रहेंगे और नहीं ठीक हो पाएंगे। लेकिन मैं जब तक जो बच्चा टेस्ट मेरे साथ है वो फिर दोबारा वही गलती करे, दोबारा वही प्रेशर डिप्रेशन में जाए जिसे क्लास 11 में गया था, बल्कि 12th का डिप्रेशन जो होता है डबल होता है। मैं तो ऐसा नहीं होने दूंगा, हम और तुम दोनों मिलकर शुरू से स्टार्ट करेंगे, आपको सब कुछ करवा रहूंगा। और अगर आप चाहें, इस समय मैंने लास्ट ईयर आपके लॉन्च किया था, फिजिकल बैच भी थे और जो ऑनलाइन बैच था आजम बैच था, क्लास 11 बच्चों के लिए भी और 12 के बच्चों के लिए भी आपके लॉन्च किया था। इस साल भी लॉन्च कर रहा हूँ आपके लिए। क्या मिल रहा होगा? नोट्स मिलेंगे, मंथली वीकली डेली सिलेबस भी होगा, टेस्ट भी होगा, व्हाट्सएप ग्रुप जो कि प्राइवेट होंगे, बैच के अपने होंगे और हर एक फैसिलिटी आपको मिल रही होगी। इससे एक बैच सिंगल बैच में मिल रही होगी और यहाँ पर ना आपका दिसंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जो सिलेबस जिस तरह करना है उसको, जिसकी जितनी वेटेज है इंपॉर्टेंट है, आपको मुकम्मल कर जाएगा। लेक्चर सबको मिल रहे होंगे, जो चैनल मिल रहे होंगे, जो लेक्चर करने वाले होंगे, और सब मिल रहे होंगे, स्टडीज मिल रही होंगी, शॉर्ट्स मिल रहे होंगे, वो आपको उस चैनल मिल जाएंगे, जो हर छुट्टी चैनल मिल जाएंगे। और बाकी नोट टेस्ट वगैरह वो तो आपको बैच में मिल जाएंगे। और फीस कितनी बैच की? 1,500 है, सिर्फ इतनी फीस है। यानी जो 6-7 आपके माह है ना, 6-7 माह की इतनी कम फीस है। अगर आप गौर करेंगे, किसी एक सिंगल बुक की वैल्यू से होती है, लेकिन मैंने फीस फिर कम कर दी है। 6-7 माह की 1 टाइम फीस है, सिलेबस कवर करवाने तक इस बैच की इतनी फीस रहेगी और आपको मुकम्मल हो जाएगा। ये टीम का नंबर है बैच को ज्वाइन करने का। आपको दोबारा से ना लिंक मिल जाएगा, वर्ड जो होगा कमेंट होगा ना वहाँ मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर हम नेक्स्ट देखें, कुछ बच्चों के रिव्यूज जो कि लास्ट से अटैच थे, मेल अटैच थे, एडवाइस अकेडमी अटैच थे, तो बच्चों ने क्या मैसेज किए, बहुत अच्छे, बहुत सुपर बेस्ट नोट्स थे। और साथ ही साथ कुछ बच्चों ने ये मैसेज किए कि यहाँ पर आता है हमारे साथ बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत हेल्पफुल नोट्स थे। और नेक्स्ट आता है चैनल एंड व्हाट्स चैनल यूट्यूब चैनल, सुपर बेस्ट नोट्स, सुपर बेस्ट थे। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या बच्चों ने मैसेज किए, नीचे कुछ बच्चों थे, मैं सारे निकाले, सिर्फ कुछ निकाले आपको दिखाने के लिए, आपको देने के लिए, सबूत देने के लिए कि जो लास्ट से बच्चे थे हर बच्चे को बेनिफिट हुआ। बच्चों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए क्योंकि मैंने उनके नोट्स प्रोवाइड किए थे, बड़े सुपर बेस्ट ना। मैंने स्टैंडर्ड रिव्यूज के नोट्स बनाए थे क्योंकि मैं पहचान गया था मेन चीज जो बच्चों की तैयारी है ना, नंबर 1 नोट्स होते हैं, नंबर 2 पे उनके टेस्ट होते हैं, नंबर 3 पर टिप्स आती है, प्लान आती है, जो मैंने पब्लिक सबको प्रोवाइड की थी। और नोट्स और टेस्ट तो बैठे सबको प्रोवाइड कर दिए थे मैंने। आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको,
जो बच्चों ने मैसेज किए खुद देख सकते हैं, सुपर बेस्ट अकेडमी इन द वर्ल्ड। और कुछ बच्चों ने ये तक कह दिया मे अल्लाह टेक यू फॉर हज, सुभान अल्लाह। जैसे भी कुछ अच्छे बच्चे थे करने वाले मैसेज। अब नेक्स्ट मेरे दोस्त आती है स्टिक चैलेंज। मतलब क्या इसका, यानी तुम्हारी वो आदत, तुम्हारी वो रूटीन कि तुमने एग्जाम के 2-3 हफ्तों में बनाई थी, याद है ना? तब कितने टाइम क्यों ना हो, एक दिन में 12-12, 15-15, 18-18 घंटे काम कर रहे थे और कितने कितने एक बुक तैयार किए। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा आप एक ही बुक को इतना तैयार करें, अब सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा हर बुक को देना शुरू करें, स्टार्ट से काम शुरू करें। सिंपल स्मॉल टारगेट बनाओ, काम करते हो। किसी बच्चे ने यह खूब कहा था शो प्रोग्रेस, एक किसी शख्स ने खूब कहा था शो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। ये आपको इस चीज काफी करता है कि एक शुरू से काम कर लो, स्टार्ट से कर लो, कंसिस्टेंसी से काम कर लो और काम आपका स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। काम एंड पे जाकर जमा ना हो जाए, जो फिर बहुत मुश्किल होती है जब काम जमा हो जाता है ना। इसलिए अब स्टार्ट से काम स्टार्ट कर लिया जाए और काम को ना रोज बरोज, चाहे हर बुक को आधा घंटा 1 घंटा दे दो, नहीं काम हर उसको स्टार्ट करो। ये थी हमारे पास रूटीन। आपने ज़्यादा टूटने देनी नहीं है, जो तुमने अपने एग्जाम के दिनों में बनाई थी ये टूटने हमें नहीं देनी। इस चीज़ को आपने पूरी क्लास 12 में जारी रखना है, इसको कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंसी बन के अपने जारी रखना है इसको। और मेरे दोस्त अब तुम बन चुके हो, एक सीनियर हस्ती बन चुकी हो, अब आपको इस चीज़ की आदत हो चुकी है। जैसे अपने बोर्ड एग्जाम दिए थे, आप जानते हो हमें टेस्ट देने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि हमें एट द एंड कोई मसला ना पड़ रहा हो। जितना पहले लास्ट स्टेप कितनी जो मुश्किल पड़ी थी, एट दिन सारा काम करना पड़ा था। अगर हम काम स्टार्ट से करते, आस्ते काम करते रहते, टेस्ट मॉडल क्यों ना होते, तो एट दिन वो मुश्किल ना आ रही होते जो हमें लास्ट से रहे थे। लेकिन अब वो नहीं आएगी, अब आप सीनियर बन चुके हैं। हसलर किसे कहते हैं? उससे कहते हैं जब हमें टारगेट सेट किया और काम को मुकम्मल किया। बोर्ड एग्जाम में ही हुआ था ना, अगर डिसाइड किया है मैंने ये मुकम्मल करने हैं तो उस बुक के काम मुकम्मल करके उठे, क्योंकि डेडलाइन थी एक पास, कल पेपर है, आज ही दिन है और आज ही काम करना है। यही तरीका होगा। अब आप बन चुके, सीनियर बन चुके हो, इससे को लग चुका हुआ है। अभी डे फर्स्ट से काम स्टार्ट करना है, टेस्ट भी देने हैं, रिवीजन भी करनी है, सारी तरह अपनी डे फर्स्ट चार्ज करनी है। और अब तो आ चुकी है आपकी समर वेकेशन आ चुकी है। समर के टेंडर अलग होगा, जो आपके पास होंगे 2-3 माह होंगे और वहां पर आपके पास एक दिन में 24 घंटे तक अक्सर बच्चों के बाद होंगे। यहाँ पर हम ना जो हमने फॉलो करना टाइम टेबल आपने, उसको मैं दूंगा एक अलग वीडियो आपके लिए। और ये था आपके पास क्लास को स्टार्ट करने का मेन प्लान कि आपने क्या चीज फॉलो करनी, क्या नहीं करनी। और जो बच्चे आगे मैसेज आगे बच्चों के लिए मोटिवेशन वो भी इसमें दे दिया आपको मैंने। और साथ ही साथ माइंड से क्लियर कर लेना, अपना गोल ना लेना कि मुझे क्लास 12 में जो कुछ मर्जी हो जाए 95% लेकर खानी है। और ये पॉसिबल है। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दी, जो आपको पढ़ाने वाला है उसने खुद अचीव किया, तुम भी करोगे। लेक्चर भी आ रहे होंगे, ट्रेडिशंस भी आ रही होंगी, प्लान्स भी आ रहे होंगे, शॉर्ट्स भी आ रहे होंगे, बाद में नहीं आएंगे, अभी से आएंगे। काम भले ऐसा से स्टार्ट करें, लेकिन हम काम हर उस में मुकम्मल करेंगे ताकि एट दिन हमारी मैक्सिमम रिवीजन हो जाए और मैक्सिमम प्रैक्टिस भी हो जाए। और हर वो चीज़ जो हमें चाहिए होगी बोर्ड एग्जाम में बैठने के लिए, बोर्ड एग्जाम को एक हल्ला बनवाने के लिए, हम उसे डे फर्स्ट से करेंगे। तो फिर इस वीडियो में तब तक के लिए फीमान अल्लाह। और नाम है अब्दुल्ला मुगल है। आपने हमेशा देखा आपके गोल को सपोर्ट कर रहा हूँ।